नमस्कार। टॉन्सिलेक्टमी एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें तकलीफ और ब्लीडिंग का रिस्क लगभग 10 दिन तक बना रहता है। मैं आपको बताऊंगा कि मरीज की रिकवरी को आसान और सुरक्षित कैसे बनाएं। ये भी कि कौन से लक्षण चिंताजनक हैं और कौन से नॉर्मल। टॉन्सिल निकालने के बाद गले में दोनों तरफ खुले जख्म रहते हैं और इन पर धीरे धीरे एक सफेद परत बनती है। लगभग 10 दिन बाद जब नीचे का घाव भर जाता है तब ये परत हट जाती है। अगर ये परत जल्दी छिल जाए तो ब्लीडिंग होगी और उसे रोकने के लिए दोबारा बेहोश करने की जरूरत पड़ सकती है। चलिए अब आते हैं जरूरी निर्देशों पर। इनमें सबसे पहला है दर्द का इलाज। मरीज जो भी खाएगा पिएगा वो इन्हीं जख्मों से रगड़कर अंदर जाएगा। उबासी भी लेगा तो घाव इरिटेट होंगे, इसलिए दर्द तो होगा ही। तो शुरुआती दिनों में दर्द की दवाई निश्चित समय पर देना जरूरी है। चाहे बच्चा दर्द की शिकायत करे या ना करे, चाहे नींद से जगाकर ही दवाई देनी पड़े, दर्द कंट्रोल में रहेगा तो खाना ठीक से खाया जाएगा, नींद ठीक से आएगी और रिकवरी जल्दी होगी। याद रहे, गले की मांसपेशियां अगर काम करेंगी तो सूजन कम होगी और दर्द में आराम मिलेगा। सोते समय मसल्स भी आराम करती हैं, इसलिए सुबह उठकर दर्द ज्यादा महसूस होता है। अगर मरीज ठीक से खाएगा पिएगा नहीं तो भी दर्द ज्यादा महसूस होगा। दिन में कई बार च्युइंगम चबाना और लॉलीपॉप चूसना भी दर्द कम करने में मदद करता है, पर ध्यान रहे लॉलीपॉप में खटास ना हो। अगली जरूरी बात है अधिक पानी और अन्य तरल पदार्थ लेना। बार बार थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी, नारियल पानी, ठंडा दूध और फ्रूट जूस देते रहें। लेकिन नींबू और संतरे जैसे सिट्रस फ्रूट्स और पाइनएप्पल का जूस नहीं लेना, क्योंकि ये खटास के कारण गले को इरिटेट करेगा। ये एक्स्ट्रा फ्लूइड्स बहुत जरूरी हैं जिससे कि शरीर में पानी की कमी ना हो। अगर डिहाइड्रेशन या पानी की कमी हो गई तो दर्द बढ़ेगा, घाव भरने में समय लगेगा, ब्लीडिंग का चांस रहेगा और हॉस्पिटल में भर्ती होने की नौबत आ सकती है। तो पानी और अन्य पेय पदार्थ पिलाने के लिए बच्चे के साथ थोड़ी सख्ती करनी पड़े या जो भी तिकड़म लगानी पड़े, ये उसके भले के लिए करना ही होगा। अब चर्चा करेंगे खाने की। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। ठंडी चीजें खाने से गले में खून की नसें सिकुड़ती हैं और गर्म चीजें खाने से फैलती हैं, इसीलिए गर्म चीजें खाने से भी खून आ सकता है। पहले 2 दिन ठंडी पिघलने वाली या पीने वाली चीजें ही दें, जैसे कि आइसक्रीम, ठंडा दूध, मिल्क शेक इत्यादि। केले का शेक पेट भरने के लिए अच्छा रहता है। उसके बाद धीरे धीरे नॉर्मल टेम्परेचर का खाना और फिर हल्का गर्म खाना देंगे। जैसे पैदा होने के बाद बेबी को दूध से रोटी तक पहुंचने में 1 साल लगता है, उसी का रिवीजन हम 1 हफ्ते में करेंगे। तीसरे दिन से सेमी सॉलिड्स शुरू कर सकते हैं। सेमी सॉलिड्स जैसे कि दही, कस्टर्ड, खीर, सूजी का हलवा इत्यादि। मसालेदार, खट्टी और एसिडिक चीजें खाना मना है। ध्यान रहे ऐसी कोई चीज नहीं खानी जिससे घाव पर बनी परत रगड़ लग के छिल सकती हो। 2 हफ्ते तक कड़क और नुकीली चीजें मना है, जैसे कि नट्स, चिप्स, मट्ठी इत्यादि। याद रहे आइसक्रीम में भी कोई नट्स ना हो। अब आते हैं आराम और एक्टिविटी पर। पहले 2 दिन बिस्तर पर आराम और फिर घर में धीरे धीरे चलना शुरू। हफ्ता 10 दिन स्कूल से बच्चे की छुट्टी करवाएं। दूसरे बच्चों के साथ दौड़ भाग न करने दें। दूसरे बच्चों से इन्फेक्शन का और गले पर जोर से हाथ लगने पर ब्लीडिंग का रिस्क रहता है।
2 हफ्ते तक साइकिलिंग, तैरना या भारी सामान उठाना मना है। फिजिकल एक्सर्शन से बीपी बढ़ता है, जिससे कि ब्लीडिंग का चांस रहता है। एंटीबायोटिक का कोर्स जरूर पूरा करें। इन्फेक्शन से बचना जल्दी ठीक होने के लिए जरूरी है। मैं नॉर्मल टेम्परेचर पानी में बीटाडीन माउथ वॉश डालकर गरारे करने की सलाह देता हूँ। इससे जख्म साफ रहता है और दर्द भी कम महसूस होता है। टॉन्सिल के ऑपरेशन के बाद यदि आगे बताए गए लक्षण हो तो चिंता न करें। कान में दर्द, मुंह से बदबू आना, 100 डिग्री तक बुखार आना, ऑपरेशन की जगह पर हल्की पीली या सफेद परत जमना। आइए अब जाने वे कौन से लक्षण हैं जिनके लिए तुरंत डॉक्टरी सलाह लेनी ही चाहिए। गले या नाक से लाल रंग का खून आना, 100 से ज्यादा बुखार जो दवा से न उतरे, कम यूरिन आना, यूरिन का रंग डार्क होते जाना, ये शरीर में पानी की कमी का संकेत है। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है। धन्यवाद।